कक्षा 2 है हमारी और हिंदी की मैं वो अध्यापिका आपकी। चलिए पाठ हम देख रहे हैं बातुनी कछुआ और इसका भाग तीसरा देख रहे हैं। हमारा पाठ समाप्त हो चुका है, पर इसमें कुछ जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर सीखते हो वैसे हिंदी में भी व्याकरण होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे आप घर में जिस तरह कपड़े जहाँ पर रखते हैं उसका कुछ नियम होते हैं, उसी तरह हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। उसे हम व्याकरण नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी कक्षा अभी छोटी है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कौशल। तो उसे ही व्याकरण भी कहा जाता है, पर आपको क्या भाग दिया गया है, भाषा कौशल। तो चलिए जानते हैं कि आज इस भाषा कौशल में हम क्या सीखने वाले हैं। भाषा कौशल हम किसमें जानेंगे, भाषा कौशल यानी व्याकरण, इसके नियम होते हैं कुछ। तो दिए गए, पहले क्या हुआ, हमें चित्र दिया गया है, पहले पढ़ती हूँ। दिए गए चित्र ध्यानपूर्वक देखिए और एक अनेक को समझिए। हर बातें का एक होता है, उसका अनेक होता है। हमारा एक फिंगर हो गया, उसके बाद ये बहुत सारी उंगलियां हो गई, है ना। तो इसी तरह एक और अनेक में क्या फर्क होता है वो हम जानेंगे इस चित्रों के द्वारा। इस द्वारा जानेंगे चित्रों के द्वारा। ये चित्र किसका है, तो तोते का है। तोता यानी इंग्लिश में पता होगा आपको। तो एक तोता होगा तो आप उसे तोता कहेंगे, पर यहाँ पर बहुत सारे दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनेक तोते। क्या कहते हैं, अनेक तोते। ये एक तोता हो गया, क्या हो गया, तोता। और ये क्या हो गया, अनेक तोते। यानी एक और अनेक में फर्क होता है। क्या होता है, फर्क होता है। ये क्या है, एक संतरा है। क्या है, संतरा। अब बहुत सारे संतरे हो गए तो आप क्या कहेंगे, अनेक संतरे। क्या कहेंगे, अनेक संतरे। क्या कहेंगे, अनेक संतरे। अब एक पुस्तक है, ये क्या है, एक पुस्तक। तो क्या होगा इसका, अनेक पुस्तकें। क्या होगा, अनेक पुस्तकें। एक तारा, ये क्या है, एक तारा। और ये क्या है, अनेक तारे। पर अब ये क्या है, हम ये किसके द्वारा जानेंगे, परिभाषा द्वारा। तो एक वचन और बहुवचन, इसका हमें सीखना क्या है, इसमें इस चित्र द्वारा हमें क्या सीखना है, एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। क्या जानते हैं, परिभाषा। यह एक वचन है क्योंकि सभी वस्तुओं की संख्या एक है। सारी वस्तुओं की संख्या क्या है, हमें चित्र में ही दिखाई दे रहा है। देखो, एक ही तोता है, एक ही संतरा है, एक ही पुस्तक है और एक ही तारा है। यानी ये वस्तुएं कैसी होती है, एक होती है। क्या होती है, एक होती है। इसके लिए क्या कहते हैं उसे, एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन। याद रखना है आपको अच्छे से, जब भी एक वस्तु हो तो क्या कहा जाता है उसे, एक वचन। अब देखते हैं बहुवचन की परिभाषा। यह बहुवचन है क्योंकि सभी वस्तुओं की संख्या एक से अधिक है। अभी अभी हमें देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक से अधिक संख्या है ना, 1 2 3 4 5। इसके लिए हमें इसमें क्या कहा जाता है, भाषा कौशल में इसको अनेक। क्या कहा जाता है, अनेक। उसे क्या कहते हैं हम व्याकरण में, बहुवचन। क्या कहते हैं, बहुवचन। तो इसकी परिभाषा क्या है, यह बहुवचन है क्योंकि सभी वस्तुओं की संख्या कैसी है, एक से अधिक है। क्या है, एक से अधिक। और एक वचन में क्या होता है, एक ही होती है वो वस्तु। क्या होती है, एक ही होती है। और अनेक वचन में क्या होता है, वस्तुएं अनेक होती है। चलिए अभी इसका अभ्यास करते हैं तो आप उसके द्वारा ज्यादा जानेंगे। प्रश्न क है हमारा ये भाषा कौशल का, एक और अनेक पहचान कर शब्दों को सही वचन में लिखिए। अब हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या दिया है, चित्र दिए हैं। अब हमें जानना है कि ये एक है या अनेक है। हमने भी परिभाषा जानी, तो परिभाषा द्वारा ही हमें क्या जानना है, ये एक है कि अनेक है। अब हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, हम इसे एक लड़कियां कहेंगे क्या, एक लड़की कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे, अनेक लड़कियां। क्या कहेंगे, अनेक लड़कियां। अब ये क्या है, अगर एक ही होता तो हम क्या कहते, केला। क्या कहते, केला। पर ये क्या है, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं। इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, अनेक केले। क्या कहा जाता है, अनेक केले। अब टमाटर भी है यहाँ पर,
क्या है? टमाटर। पर कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? कितने दिखाई दे रहे हैं? एक ही। तो क्या हो गया वो? एक टमाटर। क्या हो गया? रिक्त स्थान में हमें क्या उत्तर लिखना है उसका? एक टमाटर। क्या लिखना है? एक टमाटर। अब ये क्या है? आपके घरों में पाया जाता है ना, है कि नहीं? आपके घरों में इसे क्या कहते हैं? चूहा। तो चूहा कितना है? कितने दिखाई दे रहे हैं हमें चित्र में? एक ही दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? एक चूहा। इस रिक्त स्थान में आप क्या लिखोगे? एक चूहा। अब ये सभी का पसंदीदा फल है ना? तो इस ये कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? एक। तो क्या आएगा? एक अनार। ये क्या है? चाबी। क्या है? चाबी। तो कितने हैं? ये भी एक चाबी। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? एक चाबी। अब यहाँ पर रोटी है कि रोटियां हैं, देखो बहुत सारी दिखाई दे रही है ना, तो इसके लिए क्या कहेंगे? इनको अनेक रोटियां। अब ये क्या? गाय। गाय है तो इसे क्या कहेंगे? एक गाय। इस तरह से आपको एक वचन और अनेक बहुवचन को पहचान कर लिखना है। दूसरा भी इसी का प्रश्न है, देखेंगे। ख, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। क्या है हमें लिखना है यहाँ पर? बहुवचन। यहाँ पर हमने एक और अनेक दोनों वचन लिखे। अभी यहाँ पर क्या लिखना है? बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा हमने देखी थी कि एक से क्या होते हैं? वो अधिक होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक होते हैं। कछुआ, तो क्या आएगा? कछुए। क्या आएगा? कछुए। दांत, दांतों में। क्या आएगा? दांतों में। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लिखना है बात, बातें। लड़का, लड़के। लकड़ी, लकड़ियां। डंडा, डंडे। इस तरह से इसका क्या होगा? बहुवचन है। तो आज हमने देखा एक वचन और बहुवचन। इसको अच्छी तरह से पुनरावलोकन कीजिए और इस उदाहरण को आपको अपने पाठ्य पुस्तक में भी सॉल्व करना है। धन्यवाद। बाय बाय।